हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। कई बार, बहुत बार या फिर शायद हर बार हम अपने लिए ही बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लो फील करने के बावजूद भी हम अपने मन की, अपने बॉडी की नहीं सुनते हैं और वो सारे काम करने लग जाते हैं जो हमने सेट किया हुआ है, जो गोल्स हमने सेट किए हुए हैं। इस कंपटीशन से भरी दुनिया में हम सिर्फ भागना ज़रूरी समझते हैं। और ऐसा कब होता है? जब ये सारे काम करते हुए, अपने गोल्स को पूरा करते करते हमें सेल्फ डाउट आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने काम कर रहे होते हैं, जब हमने गोल्स को पूरा करने की प्रोसेस में होते हैं, तब बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। और जब ऐसा होता है तो हमें सेल्फ डाउट आने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम ये कर ही नहीं पाएंगे। हम अपने आप को बहुत बुरी तरह से जज करने लगते हैं। हम अपने आप को ऐसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं जो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जबकि क्रिटिसिज्म हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव वे पे होना चाहिए। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ गुड, बट एक कंस्ट्रक्टिव वे पे, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे पे। हम सेल्फ डाउट से डील करना सीखते नहीं हैं और सेल्फ डाउट को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट को बढ़ाते जाते हैं कि वो हमें मेंटल स्ट्रेस लेकर आता है, एंजाइटी लेकर आता है, जिसकी वजह से हम अपना काम भी सही तरह से नहीं कर पाते। तो हम अपने ऊपर इतना हार्श कब हो जाते हैं? जब हमने कोई गोल सेट किया हुआ है, हम कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई भी काम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हमें सेल्फ डाउट आता है। सेल्फ डाउट आने की वजह से हमें लगता है कि हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और सेल्फ डाउट जब आता है तो कई बार लो फील करने के बाद भी, कई बार हम अपने सही मूड में नहीं होते हैं तो भी हम उस काम को करने में लग जाते हैं। और एक छोटा सा फेलियर भी हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देता है और उस काम को करने में हमने जो भी एनर्जी लगाई है तो हमें हमारा फिजिकल स्ट्रेस भी पड़ता है। और ये जो स्ट्रेस है वो हमारी एंजाइटी बढ़ाती है और साथ ही साथ ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम अपने फुल मूड में नहीं कर रहे हैं, हम अपने उसे फुल स्ट्रेंथ से नहीं कर रहे हैं। देन अगेन सेम चीज़ होता रहता है और ये जो हम अपने ऊपर जो हार्श होते हैं वो साइकिल जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो अपने ऊपर हार्श हम कैसे नहीं हो, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा ब्रेक लेना होगा, हमें जानना होगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरह से हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी कि वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देख कर रहे हैं और ना ही दूसरों के कहने पर कर रहे हैं और ना ही दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम जो भी गोल सेट कर रहे हैं वहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और क्या है इस गोल को पूरा करने के लिए, ताकि अगर कभी हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या अगर हम उसे सही टाइम पे पूरा नहीं कर पाएँ तो हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं हो, हम स्ट्रेस ना लें कि इस टाइम तक हमने सोचा था और हमसे ये पूरा नहीं हो पाया। तो जब हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रेस आएगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेंथ होती है वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ सबसे पहले पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि फोमो एक बहुत मेन फैक्टर है। जब हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने ये टाइम जो सेट किया हुआ है उस टाइम तक अगर हम नहीं कर पाएंगे देन सब कुछ जो है एक बहुत ही ख़राब हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा। और जब हम दूसरों को करते हुए देखते हैं कि यार उसने हमसे लेट शुरू किया था या हमारे साथ ही शुरू किया था और उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो हम जब दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें जल्दी से वो सारी चीज़ें चाहिए। हमें लगता है कि हम जल्दी से वो अपने उस गोल तक पहुँचे, हम जल्दी से वो सारे काम करें जो हमने सेट किया हुआ है। तो दूसरों को देखना हमें सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। और ये जो फैक्टर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसे हमें कभी भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो अपने ऊपर इतना हार्श होने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो इतना काम कर रहे हैं, हम जो इतने सारे हमने गोल सेट किए हुए हैं, वो किसके लिए किए हुए हैं। और अगर उन गोल्स को पूरा करने की प्रोसेस में अगर हम हैप्पी नहीं, हम खुश नहीं हैं और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर उन गोल्स का या फिर उन कामों को करने का क्या मतलब है।
क्योंकि हमें सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में सोचना चाहिए, अपने मन के बारे में सोचना चाहिए। तो जब हम खुश ही नहीं रहेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है इतने सारे काम करने का या फिर अपने ऊपर इतना ज़्यादा हार्श होने का। क्योंकि आप अपने ऊपर हार्श होके अपनी लाइफ बिताएं, इससे अच्छा है कि आप अपनी खुश हो करके अपनी लाइफ बिताएं, क्योंकि टाइम जो है वो तो बस बीतता ही जा रहा है। तो अपने ऊपर हार्श होने से बचने का एक और तरीका है कि आप अपनी लाइफ को स्लो डाउन करें। क्योंकि कई बार जब हम स्लो डाउन होते हैं, हम जब थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा धीरे करते हैं अपने स्पीड को, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर दिखने लगती हैं। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हम एकदम स्पीड से ड्राइव करते हैं, तो रास्ते में आने वाले जो भी सीनरी होते हैं, राइट, वो बहुत ही ब्लर दिखते हैं। और जब हम स्लो ड्राइव करते हैं तब हम सब कुछ को क्लियर देख पाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को यहाँ पे स्लो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने ऊपर हार्श होने से भी बच सकें और हम सारे चीज़ों को क्लियर देख सकें कि एक्चुअली हमें क्या करना है और हमारी स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, या फिर हमने जो गोल सेट किया हुआ है क्या वो सच में वो हमारे लिए है, क्या हम उसको करके खुश रहेंगे, या फिर ऐसा है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे एकदम अपना भागते भागते वहाँ तक पहुँच तो जाएंगे, पर वहाँ पर पहुँचने के बाद जब हम फिर से खुश नहीं हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आपको सेल्फ डाउट आ रहा है वहाँ पे रुक जाइए। आपने वहाँ पे अपने काम में कोई गलती नहीं की है, बल्कि आप वहाँ पे अपने खुद के साथ गलत कर रहे हो। अपनी गलतियों से सीखना सीखिए, ना कि बचना सीखिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहाँ तक पहुँचे, वो जिस दिन हम देखना बंद कर देंगे, उस दिन हम लो फील करना बंद कर देंगे, उस दिन हम स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे, उस दिन हम अपने ऊपर हार्श होना बंद कर देंगे। तो इसलिए टेक अ डीप ब्रेथ, टेक एवरीथिंग ईजी, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही हमारे व्लॉग्स भी, वीडियोस भी देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छा फील होता रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे ही जल्द ही नए वीडियो में फिर से किसी नए चीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, मैं जो गुड न्यूज़ देने वाली थी ना वो मैं किसी और वीडियो में दूंगी, लेकिन हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय। तो हो गया क्या आज का? हो गया। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ।